वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीबुल अफ़कार के मुअज़्ज़ज़ सामिईन को खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज की बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाएं। पटना जाने का ऐलान हो चुका है। तमाम मुसलमानों को पटना जाने की खबर दे दी गई है। दिल्ली के बाद अब अगला प्रोग्राम पटना में, जिसमें बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार भी मदऊ है। हाँ नाज़रीन किराम, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ को लेकर बिहार के अंदर पटना में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी के साथ मेहमानान खुसूसी जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार भी तशरीफ़ ला रहे हैं। आपके सामने मैं एक दावतनामा पेश कर रहा हूँ। इस दावतनामा ने न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे मुल्क में सियासी पारा को बढ़ा दिया है और मौलाना अरशद मदनी के साथ नीतीश कुमार की आमद ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है और बीजेपी में इसको लेकर चेमागोइयां शुरू हो चुकी है। बिहार की सियासत का पारा तारीख के करीब आते आते हालात बदलने के इम्कान जाहिर होने लगे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने आने की मंजूरी देकर बीजेपी को ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ की तो हमारे रास्ते खुले हुए हैं। दूसरी जानिब नीतीश कुमार मुसलमानों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी के साथ रहने के बावजूद हम आपकी हिफाजत के लिए कोई लम्हा फरामोश नहीं करना चाहते। यानी एक तीर से दो शिकार। दूसरी बात यह भी है कि महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबी नताइज का ऐलान 23 नवंबर को होगा और ये इजलास 24 नवंबर को पटना में होने जा रहा है। इससे ये साफ हो गया है कि बिहार में सियासी पारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ मुल्क भारत के दीगर जगहों पर भी तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आप जिस मुल्क से भी, जिस सूबा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपके सूबा में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में इस तरह का अगर प्रोग्राम हो रहा है तो मैं तमाम भारत के मुसलमानों से इल्तिमास कर रहा हूं कि आप ज़रूर शिरकत फरमाएं। आप इस वीडियो के मुतालिक क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम।